वो मिजान में 2 महीने का पूरा खाएं। शुरू मिले 2 महीना गोली वो खाएं, तक फिर गए अस्पताल तो कहीं की गोली नहीं है, इससे बाहर से 18 दिन के फिर दे रहे हैं दुपट्टा। फिर अभी बंद है, नहीं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल जनवरी से मई तक 14,000 से ज़्यादा टीबी के मरीज सामने आ चुके हैं, लेकिन राज्य में उनकी दवाइयाँ खत्म हैं। राज्य में टीबी जैसी बीमारी की दवा खत्म हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। जिस राज्य को दिसंबर 2023 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था, वहाँ कैसे दवाइयाँ न होने की वजह से मरीज परेशान हैं, देखिए इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी दिवेश तिवारी की इस रिपोर्ट से। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। टीबी की दवाइयां खत्म होना चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस बीमारी के इलाज में लगातार 6 महीने तक बिना चूके नियमित दवाई खानी होती है। अगर बीच में गैप आ गया तो मरीज को फिर से पूरा 6 महीने का कोर्स दोबारा शुरू करना पड़ता है। ऊपर से शरीर पर जो असर पड़ेगा वो अलग। मेरी विशेष सर टीबी है, उसी के लिए दवाई ले जाता शासकीय हॉस्पिटल में। लेकिन वो दवाई ख़त्म हो रहा सर 23 जनवरी को दिए 2 माह के लिए। तो ख़त्म होने के बाद फिर गए हम लोग, फिर वहाँ सिर्फ 18 दिन का दिए। उसके बाद नहीं मिला सर अभी तक। अच्छा, तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है क्या? बहुत लंबा गैप सर, आप जोड़ सकते हैं। तो परेशानी नहीं हो रहा है? फिर परेशानी तो है सर, बता रही है उसका परेशानी, वो सांस का भी उसका वो है और पेट में दर्द भी होता है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी टीबी के मरीज दवाओं की किल्लत से जूझ रहे हैं। लेकिन राज्य में अचानक से ये किल्लत क्यों हुई, खुद अधिकारी से सुनिए। अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल टीबी डिवीजन की तरफ से कहते हैं इन दवाइयों की पहले सप्लाई हुआ करती थी। फरवरी महीने में ये ऐसा निर्देश मिला कि अब ये सेंट्रल टीबी डिवीजन की तरफ से दवाइयाँ अभी नहीं आएंगी और ये दवाइयाँ स्टेट की तरफ से रहेगी। परंतु चूँकि आचार संहिता इस प्रकार की चीज़ें अभी चल ही रही थी और जो टीबी की जो दवाइयाँ रहती हैं ये सामान्य दवाइयाँ नहीं रहती हैं और इन दवाइयों में क्वालिटी को इंश्योर करना, नियमों का पालन करना, ये सारी चीज़ों को करते हुए प्रोक्योर करने की प्रक्रिया में जो है वो देरी हो गई। दूसरी बात थी कि लगभग 60% से ज़्यादा मरीज आज वर्तमान की स्थिति में सरकारी दवाइयों पर निर्भर हैं। तो निश्चित रूप से प्राइवेट में अब इसकी उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, तो प्राइवेट में इसका जो बैकअप रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस कारण से अचानक से ये दवाइयों की किल्लत शुरू हुई और जो मार्केट से हमको जिस प्रकार से दवाइयाँ जो क्वालिटी बेस्ड दवाई देते हैं उसका हमको पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण से ये कमी वाली बात आई। टीबी की दवाओं को स्टोर करने वाले स्टेट ड्रग स्टोर के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर हमें बताया कि फरवरी में ही केंद्र से दवाइयां कम आने लगी थीं, इसलिए ब्लॉक स्तर पर टीबी सेंटर में दवाओं की किल्लत होने लगी। राज्य में हर महीने 18 से 20 हज़ार दवाओं की स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है। अधिकारी ने हमें बताया कि फरवरी में जो दवाइयाँ आई थीं उनकी एक्सपायरी भी उसी महीने तक थी। फिर 1 मार्च से सप्लाई एकदम ठप हो गई। 9 मई से केंद्र ने दोबारा दवाइयाँ भेजनी शुरू की, लेकिन तब तक टीबी मरीजों के कोर्स में अच्छा खासा गैप आ चुका था। कुछ मरीजों ने अपने स्तर पर प्राइवेट जगहों से दवाइयाँ खरीदी, लेकिन डॉक्टर इसके भी नुकसान बताते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, यदि उसको दवाइयाँ मिलनी शुरू हो गई और वो दवाई ले रहा है तो 1/3 मरीजों में ऐसी संभावना रहती है या डर रहता है कि वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में बदल जाए, जो कि अभी पूरे भारत में करीब 15% मरीज हैं। बाकी बीमारियों में इसी के हैं? बाकी बीमारियों में भी होता है कि इसी में होता है? नहीं, इस और बीमारियों में भी होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा संभावना रहती है और ऐसे मरीज जो है वो स्प्रेडर बन जाते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 2024 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के लिए ये टारगेट दिसंबर 2023 था। एक नज़र डालते हैं राज्य में टीबी के आंकड़ों पर। 2018 में यहाँ 43,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। 2020 में करीब 35,000, 2021 में लगभग 30,000, 2022 में 26,000 और 2023 में करीब 21,000 और 2024 में जनवरी से मई तक करीब 14,000 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लक्ष्य पर हमने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल पूछा। उनका जवाब ये था। देखिए, लक्ष्य एक अनुमानित रहता है और प्रयास करती है सरकार के मंशानुरूप होता है कि हम लक्ष्य पर सही समय पर लक्ष्य को पूरा कर लें, परंतु कई बार लक्ष्य एक अनुमानित होता है, पहले भी हो जाता है, बाद में भी होता है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत सरकार का 2024 का जो लक्ष्य है, उससे पहले हम करने का प्रयास करेंगे कि छत्तीसगढ़ भी एक टीबी मुक्त हो। और छत्तीसगढ़ के वजह से हमारा पूरा देश टीबी मुक्त नहीं हो पा रहा है। यहाँ हम लोग काफी थोड़ा पीछे हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा में, तो इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई कहीं कठिनाई नहीं है। टीबी उन्मूलन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के मुताबिक पहले 2 महीने हर रोज रिफॉम्पिसिन, आइसोनाजाइड, पायरजिनामाइड और एथाम्बुटोल इन 4 दवाओं से बनी एक गोली की ज़रूरत होती है। 2 महीने बाद इसमें से पायरजिनामाइड को अलग करके 3 दवाओं की गोली अगले 4 महीने तक खानी ज़रूरी है। इसलिए स्वास्थ्य महकमे में इन दवाओं की कमी से मरीज परेशान हैं और मन में कई तरह के डर भी पनपने लगे हैं। कोविड महामारी के बाद हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करने की बातें जोर शोर से होने लगी, लेकिन अगर हकीकत ये है कि किसी राज्य में टीबी जैसी बीमारी की दवाइयाँ खत्म हो जा रही हैं तो सिस्टम में बड़े सुधारों की ज़रूरत है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।